प्रश्नावली 8.1 पहला क्वेश्चन है कि भैया एक त्रिभुज है ABC। क्या है? त्रिभुज ABC में क्या है? त्रिभुज में कोण B बराबर क्या कर रहा है? जो कोण B है क्या है? कोण B है वो समकोण है। क्या है? समकोण। समकोण का मतलब आप समझते हैं? समकोण का मतलब 90 अंश का। 90 अंश का क्या? 90 अंश का। तो कह रहा है कि भैया AB बराबर दिया है। क्या दिया है? AB बराबर कितना दिया है? 24 सेंटीमीटर। ठीक है। आगे दिया है BC बराबर क्या? BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि निम्नलिखित का मान बताइए। क्या करिए? निम्नलिखित का मान बताइए। किनका मान पूछ रहा है? दो क्वेश्चन करके। पहला जिसमें पूछ रहा है कि भैया साइन A की वैल्यू बताओ और कामा करके कॉस A की वैल्यू पूछ रहा है। दूसरा क्वेश्चन करके पूछ रहा है कि भैया इसी का मतलब दूसरा पॉइंट है कि साइन C की वैल्यू बताओ और कॉस C की वैल्यू बताओ। ये तो पूछ रहा है। तो पहले तो ये त्रिभुज की बात करें तो पहले त्रिभुज तो बनना चाहिए। तो त्रिभुज बनाने के लिए सिंपल सी बात है कि आप एक त्रिभुज बना लो। क्या कर लो? एक त्रिभुज बना लो। आपने बनाया त्रिभुज। अब त्रिभुज आपने देखा कि भैया कोण B क्या है? 90 अंश का। तो हम इसको A मानते हैं, इसको B, इसको C मान लिया। अब ये जब हमने मान लिया तो यहाँ पे AB क्या रहा है? कितना है? 24। ये कितना है? 24। BC कितना है? 7। ठीक है। अब ये पता है तो ये कैसे पता करेंगे? तो इसके लिए पाइथागोरस प्रमेय का एक फार्मूला होता है जिसको हम जानते हैं कि AC बराबर क्या? AC बराबर अंडर रूट इसका होल स्क्वायर। क्या? इसका AB का होल स्क्वायर। क्या? AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। क्या? BC का होल स्क्वायर। तो ये यहाँ से हम निकाल सकते हैं AB की वैल्यू कितना दिया है? 24 और BC की वैल्यू कितना दिया है? 7। फिर अब 24 में 24 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा और 7 में 7 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 24 में 24 का गुणा करेंगे तो कितना आ रहा है? बताइए। 24 में 24 गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 576। 7 में 7 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 49। फिर इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 625। 625 किसका स्क्वायर रूट है? 625 किसका स्क्वायर रूट है? किसकी संख्या में कौन सी संख्या गुणा कर दे कि 625 आ जाए? मतलब ऐसी कौन सी संख्या है उसका उसी संख्या में गुणा कर दे तो 625 आ जाए। तो भैया वो है 25। क्या है? 25 में 25 का गुणा करेंगे तो 625 आएगा। क्या आएगा? 625। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 25। अब जब ये पता हो गया, ये पता हो गया, ये पता हो गया तो सारी वैल्यू बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं? कैसे? देखिए साइन A की वैल्यू क्या? साइन A इसका कहना है इसके लिए ये लंब होगा। ये क्या होगा? आधार। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा। यानी कि साइन थीटा भी हमने क्या बोला था? साइन थीटा लंब बटा में कर्व। लंब बटा में कर्व। लंब कितना है? ये है कि ये है? 7। कर्ण क्या है? 25। तो साइन A की वैल्यू 7 बटा में 25। फिर कॉस की पूछ रहा है तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे में कर्ण। क्या होता है? आधार बटे में कर्ण। तो आधार क्या है? ये है कि ये है? 24। कर्ण क्या है? 25। ओके। अब यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू अगर हम बात करें, इसको थोड़ा सा साइड कर दीजिए। साइन C इसकी बात कर रहा है। इसके लिए या तो आधार होगा या कर्ण होगा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? जब वही तो है लंब बटा कर्ण।
तो लंब क्या है, ये है। कर्ण क्या है, ये 24/25। कॉस थीटा बराबर आधार बटा में कर्ण, तो इसके लिए आधार कौन है, इसके लिए आधार ये है, कर्ण ये है, 7/25। हो गया, बस यही बताना था। क्वेश्चन नंबर दूसरा, तो क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है, दिया गया है कि भैया फिगर दिया गया है आपको कुछ इस तरीके से। आप फिगर बना सकते हैं अपने किताब से भी, यहाँ से भी। कह रहा P Q R, ठीक है। फिर आगे कह रहे हैं कि भैया ये 12 सेंटीमीटर है और ये 13 सेंटीमीटर है, तो ये कितना होगा। अब इसमें से इसको घटाएंगे, क्या करेंगे, इसके स्क्वायर में से इसको घटाएंगे, तो 13 में 13 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 13 में 13 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 169। 12 में 12 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 144। जब 169 में से 144 को घटाएंगे तो कितना आएगा 25 आएगा। कितना आएगा 25, और 25 का कितना होगा, 25 का वर्गमूल कितना होगा 5। ये कितना हो जाएगा 5। तो कितना आएगा भैया 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो 5 आएगा। कितना आएगा 5। अब हमें सब कुछ पता हो गया, और हमसे पूछ क्या रहा है, कह रहा है कि भैया आकृति में tan P माइनस कॉट R की वैल्यू बताओ। क्या कौन बताओ, कॉट R की। तो भैया tan P की वैल्यू क्या होगी, tan P की वैल्यू क्या होगी, तो भैया tan P की वैल्यू आपने निकालना यहाँ से सीखा है। tan P की वैल्यू कितनी आएगी 5/12। कॉट थीटा बराबर, यानी कॉट R बराबर क्या होगा 5/12। 5/12 में से जब 5/12 का निकालेंगे तो क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर देखो तीसरा क्या है, क्वेश्चन नंबर तीसरा में कह रहा है कि यदि, क्या कह रहे हैं, यदि भैया हम साइन ए बराबर किसकी, साइन ए की वैल्यू दिया है 3/4। क्या दे रहा है 3/4। तो फिर करो तो क्या करो, तो किसकी, कॉस ए और टेन ए का मान बताइए। कॉस ए और टेन ए का मान, कॉस ए और टेन। तो भैया साइन ए दिया है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, यानी कि साइन ए बराबर क्या होता है बताइए। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में कर्ण। तो अब लंब बटा में कर्ण, यानी कि अगर हम यहाँ इसको साइन ए मानते हैं, क्या मानते हैं ए, अगर इसको ए मानते हैं तो ये लंब हो जाएगा। अगर ये मानते हैं इसको साइन ए बराबर, तो ये लंब होगा, और ये साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा में कर्ण। तो कर्ण कौन होगा, आधार ये होगा। तो कह रहा है कि भैया कॉस ए tan ए की वैल्यू बताओ। तो आपको क्या लगता है किसके माध्यम से ये आ सकता है, साइन ए की वैल्यू इतना दिया है, कॉस ए पूछ रहा है, tan ए पूछ रहा है, तो किसके माध्यम से हम इसको निकाल सकते हैं। अगर साइन ए की वैल्यू दे रखा है 3 और 4, जो कि साइन थीटा बराबर लंब बटा में अगर ये वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा 4 चौक 16, 3 3 का 9। तब जब 16 में से आधार बटा में अधूरा सा लग रहा है, यहाँ पे साइन की वैल्यू 3/4। चलो देखते हैं, क्योंकि अगर ये 3 होता है तो ये 5 आएगा। क्या आता है 5, तो इसको निकालेंगे 4 चौक 16, 3 3 का 9। तो घटाएंगे तो कितना आएगा, 16 में से जाएगा तो कितना आएगा 5 आएगा। तो इसकी वैल्यू क्या होगी 5, यानी कि ए बी सी मानते हैं। तो अब देखिए ये 5 आया, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है
सर पाठ नहीं आएगा। 7 आएगा। 9 7 16। ठीक है, कितना आएगा? √7। कितना आएगा? √7। अब ये देखिए, √7, ये 3, ये 4। तो cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा में, तो आधार ये है, कर्ण ये है, तो √7 बटा में 4। tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा में आधार, तो लंब क्या है? ये है, लंब ये है, आधार ये 3 बटा में √7। देखिए क्या आंसर आया है। इधर से 200। यदि 15 cot A बराबर इतना है तो sin A sec A का मान क्या है? तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। cot A बराबर 18 बटे में, जो कि cot थीटा बराबर होता है आधार बटे में लंब। ये तो होता है आधार बटे में। तो जब आधार बटे लंब हमें पता है, कर्ण हमें निकालना होगा, तो कर्ण निकालने के लिए क्या करेंगे? इसका स्क्वायर करके जोड़ेंगे और इसका स्क्वायर करके जोड़ेंगे। तो ये AC निकालना है, तो AC बराबर हम लिख सकते हैं इसका स्क्वायर 8 का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर 15 का होल स्क्वायर। 8 8 64, 5 बचे 15 15 में 225। जब 225 और 64 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 289। जब 289 को बाहर निकालेंगे तो इसको लिख सकते हैं 17 गुणे 70, अर्थात 17। कितना आएगा? 17। यानी कि AC की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी? 17। अब हमें तीनों की वैल्यू पता हो गई। जब हमें तीनों की वैल्यू पता हो गई तो हम आराम से sin A और sec A का मान बता सकते हैं। तो sin A बराबर क्या होता है? सत्यम बताओ, मिंकू बताओ, sin A बराबर क्या होता है? sin थीटा बराबर क्या होता है? sin थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा में कर्ण। जब लंब बटा में कर्ण की बात करें, ये है ना, तो इसके लिए लंब क्या है? ये है कि ये है? ये है लंब और ये है कर्ण। फिर पूछ रहा सेक A की वैल्यू बताओ। सेक A की वैल्यू, सेक थीटा बराबर क्या होगा? ये जैसे सेक थीटा बराबर क्या होगा? देखो सेक थीटा बराबर क्या है? कर्ण बटा में लंब। आधार क्या होता है? कर्ण बटा में आधार। तो आधार का मतलब क्या होता है भैया कि अब इसके लिए कर्ण तो यही होगा, आधार क्या होगा? तो बस ये 2 मान निकालने थे, हो गया। पाइथागोरस पर भी देखो क्या अपना एक व्यक्ति थे, पाइथागोरस नाम था उनका। उन्होंने बस एक अपना सिद्धांत दिए। क्या दिए थे? सिद्धांत। कैसा सिद्धांत दिया? उन्होंने बताया कि भैया ये A है, ये B है, ये C है। ठीक है। अब ABC में इसको उन्होंने बता दिया लंब, इसको बता दिया उन्होंने आधार, और इसको बताया उन्होंने कर्ण। क्या बताया? कर्ण। तो फिर उन्होंने कहा कि भैया अगर 2 पता रहेगा तो एक कैसे निकालेंगे? 2 पता होगा तो एक कैसे निकालेंगे? एक निकालने को जैसे AC निकालना है। क्या निकालना है? AC। तो AC निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? कुछ नहीं, AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। ठीक है, हो जाएगा। एक ही इन्होंने ये बताया। फिर अगर AB निकालना है, क्या निकालना है? AB निकालना है। कुछ नहीं करना, AB निकालने के लिए AC का होल स्क्वायर माइनस BC का होल स्क्वायर। फिर उन्होंने कहा कि भैया अगर आपको क्या निकालना है? BC निकालना है। क्या निकालना है? BC। तो BC निकालने का सिंपल सा तरीका है AC का होल स्क्वायर माइनस BC निकालना है ना, तो AB का होल स्क्वायर। इसका AB का होल स्क्वायर। ये आपका वैल्यू निकल जाएगा। हाँ, ये तीनों लिख लीजिए। यही है पाइथागोरस का नियम। सर इसको निकाल